नाथ, समस्त गुरुजन आपको समझा रहे हैं। सभी ने एक ही बात कही है कि सीता को लौटाकर राम की शरण में चला जाऊं। आप एक तुच्छ वनवासी नर के चरणों में शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगने को कह रही हैं। रावण को, उस रावण को जो तीनों लोकों का विजेता है, उस रावण को जिसमें धरती तो क्या शिव समेत कैलाश पर्वत को गेंद की भांति उठाने की शक्ति है, उस रावण को जो दरबार में नवग्रहों को अपने सामने खड़ा रखता है, उस रावण को एक तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हैं। नहीं, मैं उस रावण को कह रही हूँ जो उस रेखा को भी पार न कर सका, जो उस तुच्छ वनवासी नर के छोटे भाई ने अपने धनुष से धरती पर खींच दी थी। हाँ, मैं उसी रावण से कह रही हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि इस समय मैं आपकी आंखों पर बंधी हुई अहंकार की पट्टी खोलकर आपको वास्तविक सत्य के दर्शन न करा दूं, तो मैं अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाऊंगी। क्योंकि हर पत्नी का ये धर्म है कि कुमार्ग पर भटके हुए पति को सत्य की राह पर ले आए, जैसे कि हर अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र से गाली सुनकर भी उसे कुमार्ग से बचा कर ले जाए। ऐसा ही पत्नी का भी धर्म है। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता नाथ। हम मित्र समझकर ही तुम्हारे पास आए थे कि हमारे थके हुए मन को थोड़ी शांति मिले, परंतु तुम भी हमें प्रवचन सुनाने। मैं विवश हूँ स्वामी। मेरा एक पत्नी का रूप तो मेरा एक माँ का भी रूप है। पत्नी और माँ, ये दोनों रूप मुझे इस समय विवश कर रहे हैं कि अपने पति और पुत्रों की सुरक्षा के लिए, उनके प्राणों को एक अनावश्यक युद्ध से बचाने के लिए मैं उस राजा से भिड़ जाऊं जो अपने अहंकार के मद में सारी प्रजा को युद्ध की आग में झोंकने जा रहा है। महारानी मंदोदरी, जिसे तुम अहंकार का मत कहती हो, वो आत्मसम्मान की भावना है। एक कायर पुरुष की पत्नी होने से एक वीर पुरुष की विधवा होने में अधिक सम्मान है। जो भिखारियों से भीख मांगता फिरे, ऐसे पति के जीवित रहने से क्या लाभ? तुम उस पर कभी मान नहीं कर सकोगी। प्राणनाथ, आप ये क्यों नहीं समझते कि जिन्हें आप बार बार वनवासी और भिखारी कह रहे हैं, वो स्वयं जगन्नाथ हैं। वे कोई साधारण मानव नहीं हैं, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं। उन्हीं चराचर पति ने राम नाम धारण करके नर रूप लिया है। आप उन्हें क्यों नहीं पहचानते नाथ? तुम्हारे इस वर्णन से हम भयभीत नहीं हुए, हमारा उत्साह दुगना हो गया। यदि वह विष्णु भी है तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव की भांति रावण की शक्ति को देख ले तो उसके लिए अच्छा ही है। ऐसा लगता है कि काल के वश में होने के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। स्वामी, काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, वो प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है और फिर ऐसे प्राणी को आपकी ही भांति भ्रम हो जाता है। आपके पुत्र मारे गए, नगर जल गया, अब भी अपनी भूल का सुधार कर लीजिए। मैं आपके चरण छूती हूँ, श्री राम से वैर त्याग दीजिए। हम उन बूढ़े भीरुओं के उपदेश से दुखी होकर तुम्हारे पास आए थे कि तुम हमारी क्लांति मिटाकर हमें थोड़ा सुख, थोड़ी शांति दो, परंतु ऐसा लगता है कि तुम्हारे कक्ष में आने की हमने भूल की।